इस वक्त हम सिविल लाइन में मौजूद हैं और जिस तरीके की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही वो काफी भयावह हैं। कोठियों के अंदर आप देखिए किस तरीके से पानी पहुंच चुका है। घर के अंदर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। जो लोग घरों में रह रहे हैं वो ऊपर कैद हैं, नीचे आने की वो जहमत नहीं उठा रहे क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ठीक सामने आप देखिए, आपको एक कार डूबी हुई नजर आएगी। अभी भी जो जलस्तर है वो लगातार यहां पर 7 से 8 फीट बना हुआ है। ये बेसमेंट है, पूरी तरह से आप देखिए भरा हुआ है। घरों के अंदर 3-3 फीट पानी पहुंच चुका है। जो लोग इन घरों में रह रहे हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो इन कोठियों में काम करने वाले नौकर हैं वो बाहर सामान लेने के लिए जा रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए कि कमर से ज्यादा पानी यहां पर इस वक्त मौजूद है और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर पानी यमुना का बना हुआ है। घरों के अंदर जो पानी है वो घुस चुका है। लोग परेशान हैं। लोग इस बात को लेकर के सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कब ये पानी खत्म होगा और कब उन्हें इस बाढ़ से राहत मिलेगी। तो आप देखिए किस तरीके से यहां पर पानी भरा हुआ है। आप देखिए यहां पर बलराम, इस वक्त कुछ तस्वीरें आ रही है, अपने दर्शकों को वो भी दिखा देते हैं। दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो क्या उपाय कर रहे हैं, उपायों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। कुछ बोरे के अंदर रेत भरी है, मिट्टी भरी है। इनके जरिए पानी की धारा को रोकने की कोशिश की जा रही है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी नजर आ रहे थे तस्वीरों में। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि यह पानी हरियाणा से छोड़ा गया है, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, दिल्ली का पानी नहीं है। और इस बीच हमारी सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि आउटर रिंग रोड पर है। जी अंजलि, जहां आउटर रिंग रोड पर बड़ी गाड़ियां दौड़ा करती थी वहां अब नावें चल रही हैं, क्या मंजर है वहां पर, दिखाएं और बताएं क्या है हालात। जी देखिए, बिल्कुल ये वही सड़कें हैं जहां पर हम ट्रैफिक जैम्स की रिपोर्ट दिखाते थे, लेकिन फिलहाल पानी ने जो है वो ट्रैफिक हॉल्ट करके रखा हुआ है। और आपको दिखाएं कि ये जो स्ट्रेच है आउटर रिंग रोड का, सिविल लाइंस का ही ये स्ट्रेच है, लेकिन मेन रोड पर है। और ये सड़क जिस पर इस समय पानी भरा है इसको बेला रोड बोलते हैं। ये मंदिर आप देखेंगे, स्वामी नारायण मंदिर है यहाँ पर, जो इस समय पानी में डूबा हुआ है। नीचे आप दरवाजे के पास देखिए, नीचे एक होम्योपैथिक क्लिनिक भी यहाँ पर चलता है जो पूरी तरह से पानी में जलमग्न है। हालांकि कल एनडीआरएफ की बोट्स यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए भी लोगों को आई थी। अभी भी लोग जो हैं वो अंदर हैं। आपको यहाँ पर छतों पर लोग दिख जाएंगे जो फिलहाल मंदिर में ही रुके हुए हैं। कई लोगों ने इस मंदिर में भी कल शरण ली थी जब पानी बहुत भर गया था। हालांकि आपको दिखाएं, अभी यहाँ पे पंप्स लगाए गए हैं और पानी को निकालने का भी इंतजाम किया जा रहा है। तो मुख्य जो सड़क है उस पर से पानी का लेवल कम हुआ है, लेकिन ये जो पीछे की सड़क है बेला रोड जिसको कहते हैं, इस पर फिलहाल काफी पानी जो है वो भरा हुआ है और गहराई अभी काफी ज्यादा है जिसको निकलने में वक्त लंबा लग सकता है। जी बिल्कुल। बलराम और अंजलि, आप दोनों से मैं ये समझना चाहूंगा कि अभी जो जलस्तर बताया जा रहा है वो मामूली तौर पर घटा है, 208.40 या 42 के करीब बताया जा रहा है। कल ये बढ़कर के 208.62 तक पहुंच गया था, 66 तक पहुंच गया था। ये जो गिरावट हो रही है बहुत मामूली है। क्या अभी भी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, इस वजह से दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है, या फिर दिल्ली से निकासी नहीं हो पा रही है पानी की, नालों में प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है? बलराम, देखिए आपको बता दें कि जो दिल्ली में पानी पहुंचा है वो यमुना के जरिए पहुंचा है और जो शहरी इलाकों में पानी पहुंचा है वो भी यमुना का ही पहुंचा है। इसलिए जब तक यमुना का जो पानी है, जो जल स्तर है वो कम नहीं होता, तब तक ये जो पानी शहर के अंदर पहुंचा है ये बाहर नहीं निकलेगा। यानी कहीं ना कहीं जब तक यमुना का जलस्तर 205 मीटर से कम नहीं होगा तब तक ये जो बाढ़ का पानी घरों के अंदर पहुंचा है, जो कॉलोनियों में पहुंचा है, जो पॉश इलाकों में पहुंचा है, वो कम नहीं होगा। आप देखिए इस वक्त हम सिविल लाइन में मौजूद है जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते हैं। ये कोठियों का हाल है। कोठियों में आप देखिए लबालब करीब 4 फीट पानी भरा हुआ है। देखिए ठीक सामने होंडा सिटी कार खड़ी हुई है, पूरी तरह से डूबी हुई है। और आप देखिए पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। ठीक सामने देखिए कोठी के यहां पर गार्डन बनाया गया था, लेकिन आप देखिए गार्डन में सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। और देखिए हम जिस जगह पे खड़े हैं यहां पर करीब आप देखिए कि 3.5-4 फीट पानी है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि
दिल्ली के कई इलाके इस वक्त भी जलमग्न है। हालांकि यमुना का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और जिन इलाकों में पानी पहुंचा है, खास तौर से रिहायशी इलाकों में जहां पानी पहुंचा है, वहां पर भी पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये रफ्तार बहुत कम है, क्योंकि अगर एक दिन के अंदर 0.20 मीटर का कम हुआ है तो ये काफी कम है। अभी बहुत समय लग सकता है। ऐसे में राजू राज हमारे साथ कश्मीरी गेट से हैं और अनुष्का भी जुड़ चुकी है शांतिवन से। राजू, कश्मीरी गेट की रिपोर्ट दिखाएं, क्या है वहां पर हाल? राजू राज, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो बताएं क्या है कश्मीरी गेट का हाल। ठीक है, तकनीकी दिक्कत आ जी राजू बोलें। बिल्कुल चंदन, बताना चाहूंगा कश्मीरी गेट ISBT के लिए जाना जाता है और कश्मीरी गेट के इस रिंग रोड पर अभी भी बिल्कुल चंदन, दिखाना चाहूंगा कश्मीरी गेट की तस्वीरें। रिंग रोड पर अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ISBT के लिए कश्मीरी गेट फेमस है और कश्मीरी गेट के अंदर पानी लगातार भरा हुआ। कश्मीरी गेट का जो अंदर का हिस्सा है वो डूब चुका है। बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बोरियां लगाई है, रेत की बोरियां लगाई गई है ताकि जो सड़क का पानी है वो अंदर ना जाए और काफी हद तक कोशिश की जा रही है कि पंप के जरिए इन पानियों को निकाला जाए। हालांकि यमुना का जल स्तर जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी कश्मीरी गेट से जो सटा इलाका है, यमुना बाजार का इलाका हो, प्रियदर्शनी कॉलोनी हो, वहां पर लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा है क्योंकि वहां पर खाने पीने की चीजें लोगों तक मुहैया नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी बात है कि NDRF की टीम रेस्क्यू जरूर कर रही है, लेकिन उनकी भी एक शिकायत है कि वो सिर्फ रेस्क्यू कर सकते हैं, बुनियादी सुविधाएं वो लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से उन्हें ना तो पानी दिया गया है, ना तो खाने पीने की चीज दिया गया। जो लोग अपने अपने घरों में हैं उन तक वो मुहैया कराए। कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के दूसरे सदस्य को अपने रिश्तेदार या सुरक्षित स्थान तो भेज चुके हैं, लेकिन उनके घर के अंदर कीमती सामान, कुछ ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से वो अपने घर का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं, इसलिए अपने अपने घरों में। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है उनकी कमी जैसे हो रही है, वो NDRF बिल्कुल बिजली बंद कर दी गई है, इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं की कमी हो रही है, तो ऐसे में लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ना लाजमी है और घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। और ये ITO की तस्वीर है, इनकम टैक्स ऑफिस एरिया, दिल्ली का बिल्कुल पॉश इलाका जो कि CP को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को जोड़ता है, पूर्वी दिल्ली से रिंग रोड से भी जुड़ा हुआ है। और वहां पर पानी किस तरह से जमा हुआ है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, घुटनों तक पानी भरा हुआ है और आज लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत आ रही है। सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम कराएं। इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सड़कों पर कम उतरने की जरूरत पड़े। लेकिन फिलहाल दिल्ली डूबी है और खास तौर पर दिल्ली का वो इलाका जो कि यमुना से सटा हुआ है, वहां काफी दिक्कत हो रही है। ITO पर यह LG का काफिला बताया जा रहा है जो कि हालात का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। LG VK सक्सेना, LG जिस इलाके में रहते हैं सिविल लाइंस, वहां का निचला इलाका पूरी तरह से डूबा हुआ है, जलमग्न हो रखा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें कि सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं और उनके साथ LG दिख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके बीच आमतौर पर तलवारें खींची रहती हैं, आपदा में ही सही एक साथ नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये सारी प्लानिंग, ये सारा मैनेजमेंट अगर पहले किया गया होता, बारिश का पानी जब हथनीकुंड से बराज से पानी छोड़ा गया उससे पहले अगर ये तैयारियां की गई होती तो शायद दिल्ली को डूबने से बचाया जा सकता था या हालात थोड़े बेहतर हो सकते थे। फिलहाल दोषारोपण का खेल चल रहा है, राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। सरकार ने साफ कह दिया है कि हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी और इस वजह से दिल्ली की व्यवस्थाएं अभी नाकाम हैं। हमारे साथ अनुष्का भी हैं जो कि शांतिवन इलाके से हैं। अनुष्का, शांतिवन का क्या हाल है? बिल्कुल चंदन, सबसे पहले तो मैं आपको शांतिवन की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। हम यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है, देर रात यहाँ पर जो है पानी आने का सिलसिला चालू है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी तेज़ रफ्तार के साथ यहाँ पानी आता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि लोग इस आपदा को कहीं ना कहीं अवसर मान के बैठे हैं
और यहाँ पर स्लाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों को यू टर्न लेकर के और बहाव के अगेंस्ट जाकर के जो है यहाँ पर आ रहे हैं। बहाव इतना तेज है कि थोड़ी देर पैर रख के सीधा चलना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो जितने भी लोग आ रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पूरे आपदा का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। राजघाट को ये पूरा जो रोड है वो कनेक्ट करता है, कहीं ना कहीं राजघाट भी आधा डूब चुका है। लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस वाले लोगों को यहाँ पर खड़े होकर बता रहे हैं कि इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जो गाड़ियां यहाँ पर दोपहिया वाहन और अनुष्का, इस बीच तस्वीरें भी आ रही हैं अपने दर्शकों को, वो भी बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह काफिला है जो कि हालात का जायजा लेने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम जहां पर बिगड़ा है, ड्रेन रेगुलेटर, बताया जा रहा है कि ड्रेनेज रेगुलेटर का मुआयना करने के लिए जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब प्रशासनिक पूरा अमला हरकत में आया हुआ दिखता है। दिल्ली वाले ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये तमाम उपाय पहले क्यों नहीं किए गए। पहले तैयारियां की गई होती तो शायद उनके आशियाने डूबने से बच जाते, शायद उनको सड़कों पर रेस्क्यू करने की नौबत नहीं आती। हालांकि यह बात है कि उत्तर भारत में इस बार जो बारिश हुई है वो जबरदस्त हुई है, रिकॉर्ड तोड़ हुई है। अंजलि भी हमारे साथ है। अंजलि, हम देख पा रहे हैं, हमारी दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक में एलजी साहब दिख रहे हैं और दूसरे में सीएम साहब का काफिला दिख रहा है। जी देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें जो हैं शायद हम थोड़ी देर से देख रहे हैं। अगर ये साथ पहले दिख जाता है, तस्वीरें, ये मुआयना पहले दिख जाता तो शायद स्थिति ऐसी नहीं होती, क्योंकि इलाका तो वही है जहां एलजी साहब और सीएम साहब दोनों रहते हैं। उन्हीं के घर के आसपास ही खड़ी हूँ मैं, यहाँ से पैदल चलकर भी जा सकते हैं। लेकिन अभी आप देखिए किस तरह से सड़कें जो हैं जलमग्न हैं। और अब दिक्कत ये है कि पानी, जैसा आपने पहले कहा था कि हथनी कुंड बैराज से पानी अभी भी छोड़ा जा रहा है, हालांकि अब वो काफ़ी कम है पहले की तुलना में। 60,000 62,000 क्यूसेक पानी ही प्रति घंटे छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये सड़कें जो भरी हुई हैं, इन पर से पानी की निकासी करवाना, और अब चूंकि सड़क पर हम महसूस कर सकते हैं फिसलन बन गई है, तो वो इन तमाम जो नीचे स्लिट बन रहा है उसको साफ करवाना, ये गंदगी आप देखेंगे पानी में, इन तमाम चीज़ों को साफ करवाना, इनमें पनपने वाली बीमारियों से लोगों को बचाना, मच्छर जो पनपेंगे, बहुत सारी चुनौतियां इकट्ठी होने वाली हैं। तो अगर अब साथ में एलजी साहब और सीएम साहब दोनों दिख रहे हैं तो दिल्ली वालों के लिए शायद अब कुछ राहत की खबर जरूर जी। इन सबके बीच तरुण कालरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, तस्वीरें भी दिखाएं और कोई जानकारी हो तो वो भी बताएं कि क्या कुछ अपडेट है बाढ़ को लेकर। देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल का काफिला थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गुजरा है। तो जो संभवतः आईटीओ के पास फ्लड वाटर रेगुलेटर के अंदर जो खराबी आई है उसका निरीक्षण करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल मौके पर पहुंचे हैं। शायद प्रीलिमिनरी जो डायग्नोसिस हुआ है उससे यही पता लगा है कि आईटीओ के ऊपर इस तरह से फ्लड का पानी आने की एक बड़ी वजह यही है कि रेगुलेटर सही से काम नहीं कर रहा है, जिससे कि पानी डाइवर्ट हो गया और सीवेज बैकलो मार गया। और इस तरह का मंजर देखने के लिए देश की राजधानी दिल्ली से पूरे देश को मजबूर होना पड़ रहा है। एक तरफ का जो रोड है वो पिछले 1.5-2 घंटे से बंद है, यानी कि आप आईटीओ से दिल्ली सचिवालय की तरफ नहीं जा सकते हैं, सामान्य वाहन नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी व्हीकल है, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, आर्मी की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, वो इस रोड का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन एक नैरो रोड अभी भी फंक्शनल है। शायद जो जानकारी मिल रही थी कि लक्ष्मी नगर से यमुना पार करने के लिए मनाही कर दी गई है, उस रोड को बंद कर दिया गया है, लेकिन वो शायद आंशिक ऑपरेशनल होगा, टेम्परेरी वहां पे। इसी कारण ये ट्रैफिक लगातार वहां से आ रहा है, नहीं तो ये ट्रैफिक रुक जाता और यहाँ पर सामान्य जो वाहन हैं वो दिखाई नहीं देते। वाहन लगातार खराब हो रहे हैं, खासतौर पे 2 व्हीलर रेंगते हुए वहां पर वाहन नजर आ रहे हैं। आप इस एसेंशियल कमोडिटी है सिलेंडर की सप्लाई वाले को भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे घरों तक का ये सिलेंडर पहुंचाने की मुहिम के अंदर जुटे हुए हैं। एक जो 2 व्हीलर चालक है वो अगेंस्ट रोड जा रहा है। ऐसे लोग प्रशासन के लिए चुनौती तो ये है, आपदा तो ये है, त्रासदी है, लेकिन ऐसे लोग भी बड़ी चुनौती हैं। बार बार बोलने के बावजूद ये समझते नहीं हैं, और अगर कुछ नुकसान होता है, इनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो फिर प्रशासन किस तरह से इसकी जिम्मेदारी लेगा? निश्चित तौर पर, और प्रशासन की जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तरुण, तो निश्चित तौर पर प्रशासन ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं और तमाम कवायद अब की जा रही है। लेकिन फिलहाल दिल्ली वालों की मुसीबतें बढ़ती हुई, क्योंकि अब यमुना का पानी अभी बहुत कम रफ्तार से कम हो रहा है। जी न्यूज़।